अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में हैं 10th की फिजिक्स पर यूनिट नंबर 18 पर। आप यूनिट नंबर 15 तक जो लेक्चर्स हैं वो देख चुके हैं। जो 16 और 17 है वो उसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लिहाजा हम 18 पर डायरेक्ट जो है वो जा रहे हैं। आज हमारा जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक पहला क्वेश्चन है उसका डाटा लिखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की हाफ लाइफ जो है वो दी हुई है, तो जो हाफ लाइफ टाइम है वो है 7.3 सेकेंड। 7.3 सेकेंड। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और टाइम दिया हुआ है जो कि प्रिडिक्टेड टाइम है 29.2 सेकेंड। और हमसे जो मिकदार पूछी गई है जो बाकी जो है वो रहेगी। हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, यानी प्रेडिक्टेड टाइम ओवर गिवन टाइम। हम 29.2 ओवर 7.3 करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। कैलकुलेटर पास रखिए। 29.2 डिवाइडेड बाई 7.3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा ये नंबर। अब हमें जो फार्मूला है हमारा हाफ लाइफ का उसको पुट करना है, यानी n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज टू पावर n। हमारे पास जो n नॉट है वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इसको जो का त्यों लिख देंगे। और ये जो हमने n निकाला है ये 4 है, हम इसको n की जगह पर पुट करते हैं। तो 2 की पावर जो 4 है या 2 रेज टू पावर 4 है वो 16 होता है, यानी इसका 16th पार्ट जो है वो आपका जो है वो आंसर जो है वो निकल आएगा। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 18.3 है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कार्बन दिया गया है और इसकी हाफ लाइफ का जिक्र है। सो हम हाफ लाइफ जो गिवन है वो है 5730 ईयर्स, यानी गिवन हाफ लाइफ जो है वो है 5730 ईयर्स। फिर इस क्वेश्चन में एक और जो है वो मिकदार दी हुई है 1/8, जो कि n है। n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 8। लेकिन यहाँ आपने ये सीखा था कि जो n है वो होता है n नॉट ओवर 2 रेज टू पावर n। अगर ये दोनों मिकदारें जो हैं हम कंपेयर करें तो हमारे पास सूरत हाल कुछ यूं बनेगी। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, यानी 1/8 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। अब अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर n को 1 से और 8 को 1 से, तो यूं सूरत हाल बनेगी 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। हमने 8 को फैक्टराइज कर लिया तो 2 रेज टू पावर 3 आ गया। जब इनकी बेस बराबर है तो इनकी पावर जो है वो भी बराबर होगी, यानी n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास ये 3n जो है वो निकल आया है, यहाँ हमने n के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया था, आपको दोहराता चलूं, यानी प्रेडिक्टेड टाइम ओवर हाफ टाइम। लेकिन यहाँ गिवन टाइम जो है वो हमारे पास मौजूद है,
n भी मौजूद है। हमने प्रेडिक्टेड टाइम जो हमसे पूछा है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, गिवन टाइम को और n को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं 5730 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5730 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 17,190। अगर हम इसे जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की हालत में ले जाएं तो हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 4 ईयर्स जो है वो आंसर आना चाहिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18.5 की तरफ। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया गया है और उसकी हाफ लाइफ बताई हुई है 10 मिनट, यानी फिर यहाँ पर दो काउंट रेट दिए हुए हैं एंड नॉट, हम पहले को लिखेंगे यानी 368 काउंट पर मिनट, काउंट पर मिनट। और इसी तरह से दूसरा काउंट रेट भी दिया हुआ है, उसे हम n ले लेंगे यानी 23 काउंट पर मिनट। हम अपने फार्मूले को अप्लाई करने की तरफ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर फार्मूला है n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर n। हमारे पास n नॉट और n दोनों मौजूद हैं, तो तीसरी चीज जो मौजूद नहीं है हम उसको फाइंड आउट करेंगे, यानी हमारे पास n नॉट ओवर n आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज आप पुट कर दें, यानी 368 ओवर 23, डिवाइड करके देखते हैं इसे। 368 डिवाइडेड बाय 23 16 आपके पास आंसर निकल रहा है। अगर 2 रेज़ टू पावर n 16 है तो देखिएगा 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। हमने 16 को जब फैक्टराइज किया तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 बना, यानी इवेंचुअली हमारे पास अगर ये बेस एक जैसी है तो n इज इक्वल टू 4 जो है वो आ जाएगा। अब अगर n इज इक्वल टू 4 है तो हम फार्मूला जो है वो पुट कर सकते हैं प्रेडिक्टेड टाइम के लिए। मल्टीप्लाइड बाय n, तो जो गिवन टाइम है वो है हमारे पास 10 मिनट और ये जो हमने n निकाला है ये 4 है, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 14 मिनट जो है वो इसका आंसर रहेगा।